लेट्स कम बैक टू वन ऑफ द जेईई एडवांस क्वेश्चन। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स चैप्टर का है एंड क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चन कई बार जेईई एडवांस के, और लेंदी भी रहते हैं, टफ भी रहते हैं। तो जेईई एडवांस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके सामने एक मैट्रिक्स M दी गई है, Aij belongs to 1 2 3 of course be the 3x3 matrix such that Aij equal to 1 if j plus 1 is divisible by I, otherwise Aij equal to 0, then which of the following statement is are correct। देखो, आपको दिया गया है कि j प्लस 1 अगर I से डिविजिबल हुआ तो मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट है वो 1 आ जाएंगे, और नहीं हुआ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं इसको दिमाग में सोच के चलूं तो पहला A11 A12 A13 ऐसे प्रोसीड करूंगा। अब I तो फिक्स है, इस केस में I1 होगा, I ऐसे अब दिमाग में सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो J प्लस 1 तो पहले 1, तो 1 प्लस 2 2 बाई 1 तो ये 1 हो जाएगा। देन J की वैल्यू 2 3 तो ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये तो सारे 1 होंगे क्योंकि ये तो 1 है ना इस केस में। जब ये 2 होगा तो पहली बात आप लेोगे 1, मतलब J की वैल्यू 1 1 प्लस 1 2 2 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 2 पॉसिबल है। देन 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2 नो, फिर 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 4 डिवाइड बाई 2 यस। देन J की वैल्यू 1 है 2 2 बाई 3 नो, J की वैल्यू 2 है 2 प्लस 1 3 3 बाई 3 यस, एंड देन J की वैल्यू 3 है 3 प्लस 1 4 4 बाई 3 नो। तो दिस इज द मैट्रिक्स है। तो फटाफट इसको निकाल लिया। ठीक है, अब कुछ 4 स्टेटमेंट दी गई है और आपको चेक करना है। इन्वर्टिबल के लिए सिंपल सा है, डिटरमिनेंट निकालो और चेक करो। अगर 0 आ गया तो वो क्या है, नॉन इन्वर्टिबल है, नहीं आया तो इन्वर्टिबल है। ये तो बड़ा आसानी से निकाल सकते। डिटरमिनेंट ऑफ M अगर मैं निकालना चाहूं तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, 1 इंटू 0 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, देन माइनस 1 और आपका ये आ जाएगा 0। ओके, यहाँ 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1। ओके, तो ये कट के आपका 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस कॉज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिबल आ रही है भाई, इसको इन्वर्ट नहीं कर सकते, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। ठीक है, इसका आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं निकाल पाओगे, M इनवर्स नहीं निकाल सकते। There exists a non-zero column matrix A1 A2 A3 such that M of A1 A2 A3 is equal to minus of A1 A2 minus A1 minus A2 minus A3। तो ये तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। मैट्रिक्स 1 मुझे पता है 1 1 1, आई थिंक 1 0 1 था एंड देन 0 1 0 था। दिस इज M को मैंने मल्टीप्लाई किया एक मैट्रिक्स A1 A2 A3 से, और वो आ जाएगी माइनस ऑफ A1 माइनस ऑफ A2 एंड माइनस ऑफ A3। समझे? ठीक है, तो अब बस बड़ा सिंपल है, A1 प्लस A2 प्लस A3 शुड बी इक्वल टू माइनस A1, इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन नंबर 2 बोलेगी A1 प्लस A3 इक्वल टू माइनस A2, एंड इक्वेशन नंबर 3 बोलेगी A2 इक्वल टू माइनस A3। ये ऐसा बोल रही है A2 इक्वल टू माइनस 3, इसको यहां पुट करते हैं तो आपको A1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। A1 की वैल्यू 0 मिल गई। अब A1 की 0 करने से यहां पर भी आ रहा है, तो A3 इक्वल टू माइनस 2 ये बन रही है और A2 इक्वल टू माइनस 3 ये बन रही है, एक ही बात है। तो ऐसा दो इक्वेशन बोल रही हैं, तो कुल मिला के आप यहां से नहीं निकाल पा रहे फिक्स वैल्यू, तो यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। A1 तो फिक्स है बट A2 A3 की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। A2 प्लस A2, अगर मैं A2 की वैल्यू माइनस A3 पुट करूं तो माइनस A3 इक्वल टू, सही बात है, वो ऐसे कहते हैं ना, माइनस A3 इक्वल टू माइनस A3 आ जाएगा, या फिर A3 इक्वल टू A3। तो ये तो भाई सीधी सी बात है, ऑलवेज ट्रू, तो इनफाइनाइट वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पूछा था ना कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, हाँ भाई, एक क्यों, बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सेट X बिलोंग्स टू R MX इक्वल टू 0 एंड ओके नॉट इक्वल टू पर्टिकुलरली 0, मतलब एक 0 एलिमेंट इस पूरे X बिलोंग, ये R आपका रियल नंबर वाला R कह सकते हो आप। ठीक है, एंड 0 जो ये वाला 0 है ये आपकी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें यार आपको क्या करना पड़ेगा, द सेट X बिलोंग्स टू R। ठीक है, X को, तो M तो हमें पता ही है, X आपको एक रैंडम मानना पड़ेगा। X मैंने मान लिया सपोज XYZ, और ठीक है, ये अब ऑफ कोर्स है कि ये अब मुझे 3x1 मैट्रिक्स माननी पड़ेगी, क्योंकि सामने आपको 0 वाली मैट्रिक्स दी है जो कि ये आ रही है, वो जब ये पॉसिबिलिटी जब ये मेरी 3x1 होगी, और ये मुझे ऑलरेडी पता है 1 1 1 0 1 0 था शायद, नहीं 1 0 1 था ना। चलो यहीं कर लेते हैं ओवरराइड करके, 1 0 1 एंड देन 0 1 0 था। अब अगर सिंपल करोगे आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 मिलेगा, देन x प्लस जेड इक्वल टू 0 मिलेगा, एंड y इक्वल टू
जीरो मिलेगा, बस यही मिलेगा। y को जीरो पुट करते ये जीरो हो जाएगा, वही बात है x प्लस जेड इक्वल टू जीरो, यानी कि वही इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली बात आ जाएगी। और यहाँ पर भी हमें पता है कि x को r को बिलोंग करवाए, ऑब्वियसली जीरो 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 वाला केस कह रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, दैट्स ऑल फाइन, इसमें से हम जीरो को बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स ऑल ओके। बट ये r को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप एक चीज को और देख सकते हो कि जीरो इक्वल टू, हाँ ठीक है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो है ये, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बचा मैट्रिक्स m माइनस दिस टू इज इनवर्टिबल वेयर दिस। तो आपके लिए आसान हो गया ना भाई, अभी तो मैंने करवाया पहले वाला क्वेश्चन, बस m माइनस टू आई करना है आपको, m माइनस टू आई करके चेक कर सकते हो आपको। तो इस पार्ट को मैं नहीं करवा रहा, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आप चेक करोगे कि ये केस में भी m माइनस टू आई का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आएगा, ठीक है। तो टेक अवे इस क्वेश्चन से एक तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई इसमें हमारे इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात हमें, बाकी तो कुछ नहीं, सिंपल सा ही, और तो मैट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी गई थी, दैट्स अ वेरी सिंपल बेसिक थिंग टू डिड्यूस अ मैट्रिक्स। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है भाई, द क्वेश्चन इज एक्चुअली इजी। So that's all from my side. We'll be meeting soon in the next session. Keep learning, keep watching.